के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी ने फेर दिया पानी, बढ़ाई सफाइयों की परेशानी। जेपी की विरासत पर छिड़ी ऐसी जंग, जानकर होंगे आप भी अंदर की कहानी तंग। जेपी एनआईसी के मुद्दे पर योगी से भिड़े बकलेश, छिड़ गया सियासत में नया कलेश। जेपी एनआईसी पर क्यों आमने सामने आ गए दोनों बड़े नेता, जानिए पूरा मामला। कहते हैं ख्वाबों से जो महल बनाते हैं वो टूटे सपनों का दर्द भी छिपाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी यूपी की राजनीति में फिर चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि जिस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपी एनआईसी को अखिलेश यादव अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखते थे, आज उसी प्रोजेक्ट को लेकर यूपी सरकार, योगी सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही। 30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को सौंपे जाने के फैसले ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार ने अखिलेश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया है या फिर 9 साल से बंद पड़ी इमारत को नई जिंदगी देने की कोशिश की है। चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल जेपी एनआईसी की शुरुआत साल 2013 में हुई, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर इसे बनाया गया। शुरुआत में इसकी लागत करीब 265 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन धीरे धीरे खर्च बढ़ते बढ़ते 864 करोड़ रुपए तक ये खर्च पहुंच गया। 18 मंजिला इस इमारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है, स्विमिंग पूल है, गेस्ट हाउस है, म्यूजियम है और कई बड़े आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर प्रस्तावित थी। अखिलेश सरकार के आखिरी दिनों में इसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन पूरा निर्माण कभी खत्म ही नहीं हो पाया। फिर साल 2017 में सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। भाजपा सरकार ने आते ही इस परियोजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियों और लागत बढ़ने को लेकर सवाल खड़े किए। जांच शुरू हुई, जेपी एनआईसी धीरे धीरे बंद कमरों में कैद रह गया। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से इस प्रोजेक्ट को रोक रखा है ताकि अखिलेश यादव को इसका श्रेय न मिल सके। दूसरी तरफ भाजपा कहती रही कि जनता के पैसे से बने प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बिल्कुल जरूरी है और सवालों के जवाब इसके मिलने चाहिए। अब 9 साल बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेपी एनआईसी को 30 साल की लीज पर देने का रास्ता साफ कर दिया। सरकार ने वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स से इसे संचालित करने की मंजूरी दी है। दावा किया जा रहा है कि इससे लखनऊ विकास प्राधिकरण को हर साल करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। इतना ही नहीं, करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के अधूरे काम भी पूरे होंगे। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ कम पड़ेगा। भाजपा इससे बंद पड़ी परियोजना को फिर जीवित करने वाला फैसला बता रही है, लेकिन यही से सियासत और तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार विकास नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों को निजीकरण करने में लगी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाजपा सरकार है या दुकानदार। अखिलेश का आरोप है कि उनकी सरकार के समय बनी परियोजनाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर सरकार चाहती तो इस इमारत को खुद भी चला सकती थी, लेकिन उसने निजी हाथों में सौंपने का रास्ता चुना। दरअसल जेपी एनआईसी सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की राजनीति और जेपी की विरासत का प्रतीक भी बन चुका है। हर साल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ सियासी घमासान देखने को मिलता रहा है। कई बार अखिलेश यादव को परिसर में जाने से रोका गया, कई बार उनकी दीवार फांदकर अंदर जाने वाली तस्वीरें सुर्खियां बनी। यही वजह है कि जेपी एनआईसी अब सिर्फ विकास का नहीं बल्कि राजनीति, पहचान और विरासत का मुद्दा बन चुका है। यही कारण है कि भाजपा और सपा की लड़ाई सिर्फ एक भवन को लेकर नहीं है। भाजपा इसे समाजवादी सरकार के कथित वित्तीय कुप्रबंधन का उदाहरण बताती है, जबकि सपा इससे विजन और विकास मॉडल की पहचान मानती है। योगी सरकार का कहना है कि बंद पड़ी परियोजनाओं को उपयोग में लाना जरूरी है, जबकि अखिलेश इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कमजोर करने की कोशिश बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेपी एनआईसी पर लिया गया यह फैसला आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या यह सिर्फ एक इमारत की लड़ाई है या फिर जेपी की विरासत, विकास मॉडल और 2027 की चुनावी लड़ाई का नया अध्याय? जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जेपी एनआईसी पर शुरू हुआ यह संग्राम अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और योगी बनाम अखिलेश की यह जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।